साथ कर लेते हैं, जहां पर बाबा रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ। केरल की अदालत ने ये वारंट जारी किया है। दिव्य फार्मेसी के खिलाफ दायर किए गए आपराधिक मामले में अदालत में पेश नहीं हुए, इसलिए केरल की अदालत ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया। मामला क्या था, इस बारे में और विस्तार से खबर आते ही आपके सामने रखेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। अदालत में पेश न होने के चलते अदालत ने NBW इश्यू किया है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। केरल की अदालत ने वारंट जारी किया। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बाबा रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। क्या वजह थी वो भी हम आपके सामने जानकारी रखेंगे। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ केरल की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया। केरल की अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद के सह संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और दोनों के खिलाफ 15 फरवरी तक कोर्ट में पेश होने के लिए ये गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। संभव शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं विस्तार के साथ, जानकारी के साथ। संभव, विस्तार दीजिए इस जानकारी को। NBW इशू हुआ है, किस मामले में, कब का मामला है, क्या याचिका थी? जी बिल्कुल, नॉन बेलेबल वारंट केरला की एक अदालत ने एक डिस्ट्रिक्ट की एक कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट आचार्य बालकृष्ण और स्वामी बाबा रामदेव के खिलाफ इशू किया है। 1 फरवरी को ये वारंट इशू हुआ है। इसके अनुसार बाबा रामदेव को 15 फरवरी तक अपीयर होना है और ये नॉन बेलेबल है, ये बेलेबल वारंट नहीं है, क्योंकि पहले 15 दिन पहले ही कोर्ट ने, उसी अदालत ने एक बेलेबल वारंट जारी किया था, जहां पर बाबा रामदेव को और आचार्य बालकृष्ण को 1 फरवरी तक पेश होना था, जो कि वो पेश नहीं हुए। उसके बाद ये नॉन बेलेबल वारंट केरला की अदालत ने जारी किया है। एक्चुअली ये पूरा मामला एडवर्टीजमेंट को लेकर ही है और जिस तरह से जो कथित रूप से भ्रामक एडवर्टीजमेंट है और साथ ही साथ ड्रग रेगुलेटर की एक कंप्लेंट थी कि जो कानून है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, उस पर अमल नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से एक कंप्लेंट फाइल हुई थी केरला की अदालत में और वहां पर बाबा रामदेव को अपीयर होना था। 1 फरवरी तक के लिए समय दिया गया था बाबा रामदेव को और एक बेलेबल वारंट इशू किया था। जब वो वहां अपीयर नहीं हो पाए, उसके बाद ये नॉन बेलेबल वारंट केरला की अदालत ने इशू किया है। अब देखना ये होगा बाबा रामदेव इस वारंट पर अपीयर होते हैं, पर फिजिकली अपीयर होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, बाबा रामदेव की जो लीगल मुश्किलें हैं वो कम होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि एक केस डाबर ने फाइल किया है दिल्ली हाई कोर्ट में और वहां भी डाबर के कुछ सीरियस एलिगेशंस हैं कि बाबा रामदेव का च्यवनप्राश जो है वो भ्रामक एडवर्टीजमेंट फैलाता है। और साथ ही साथ पिछले साल जिस तरह से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव को माफी मांगनी पड़ी थी और जिस तरह से उनके एडवर्टीजमेंट है, जहां ये दावा करते हैं कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सर्वश्रेष्ठ होंगे, बेस्ट प्रोडक्ट हैं उनके, उनसे बेहतर किसी के प्रोडक्ट नहीं होते, इस तरह के दावों को भ्रामक कहा जाता है और कई एलिगेशन उन पे लगते हैं कि वो भ्रामक
प्रचार करते हैं और उन प्रचारों को बड़े बड़े अखबारों में और टीवी चैनल्स पर चलवाते हैं। और इस बार केरला की अदालत का ये नॉन बेलेबल वारंट, और अब देखना होगा कि बाबा रामदेव इस वारंट को कितना सीरियस लेते हैं, अपने किसी लीगल एडवाइजर को या किसी वकील को नियुक्त करके अपना पक्ष रखते हैं या स्वयं पेश होते हैं। या स्वयं पेश होते हैं। तो उपाय क्या है बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के पास अब इस एनबीडब्ल्यू का मुकाबला करने के लिए? क्या बड़ी अदालत की तरफ रुख करेंगे या फिर यही कुछ पता चल रहा है उनके किसी भी वकील से जो उनके काउंसिल का हिस्सा रहा हो? देखिए, ऐसे मामलों में आमतौर पे देखा जाता है कि उनके लॉयर्स कोर्ट में अपीयर होते हैं और वो लीगल जो एक बैटल है उस पे उनका पक्ष रखते हैं और बताते हैं कि किस वजह से वो पेश हैं और क्या सीरियस रीजंस हैं कि वो कोर्ट में पेश नहीं हो पा रहे, फिजिकली अपीयर नहीं हो पा रहे। और कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम अपीयरेंस देखते हैं, जैसे हमने दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी में देखा कि कई बार जो बड़े नेता हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी अपीयर होते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वर्चुअली अपीयर होते हैं, क्योंकि केरला देश का दूसरा छोर है। ठीक है संभव। अगली क्या रेमेडी अपनाते हैं बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, वो देखना होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया संभव, इस जानकारी के साथ आप मेरे साथ जुड़े।